मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेश्वर धाम में कथावाचक प्रदीप मिश्रा से चमत्कारी रुद्राक्ष लेने के लिए इतने लोग उमड़ पड़े कि भोपाल इंदौर हाईवे जाम हो गया। और ये कोई छोटा मोटा जाम नहीं था, बल्कि 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सिर्फ गाड़ियां और लोगों की कतार ही नजर आ रही थी। दरअसल ये सारे लोग सीहोर के कुबेश्वर धाम इसलिए आ रहे थे क्योंकि इन्हें चमत्कारी रुद्राक्ष चाहिए था, और ये चमत्कारी रुद्राक्ष मिल रहा था पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम में। ऐसे में सबके मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा कौन है। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म साल 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर में हुआ था। सीहोर के हाई स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उनके पिता का नाम पंडित रामेश्वर दयाल मिश्रा है। पंडित प्रदीप मिश्रा के 2 भाई हैं। कथा वाचन को पेशा बनाने से पहले पंडित प्रदीप मिश्रा शिक्षक थे। वो सीहोर के निजी स्कूल में शिक्षक रह चुके हैं। इसके साथ साथ वो लोगों के घरों में पूजा पाठ और कथा वाचन भी करते थे। वो अधिकतर महिलाओं के व्रत और पूजा में कथा वाचन करते थे। आगे चलकर उन्होंने भागवत कथा का वाचन भी शुरू कर दिया। हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा गृहस्थ जीवन जीते हैं और वो विवाहित भी हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जब कर्म कांड का काम करते थे, तब उन्हें एक दिन अपने घर के पास एक खंडर में हनुमान जी की प्रतिमा होने का स्वप्न आया। उस जगह की खुदाई करवाने पर एक शिला निकली जिस पर सिंदूर लगा था। इसके बाद लोगों ने उस जगह पर मंदिर बनाने की मांग की, लेकिन इसमें 2 बड़ी समस्याएं थी। एक तो ये कि वो खंडर बीच बाजार में था, और दूसरा शहर के बहुमूल्य जमीनों में शामिल था। जमीन का मालिक वहाँ मंदिर बनाने को राजी नहीं हुआ। उसने शिला को वहाँ से ले जाने को कहा। इसके बाद शिला को खंडर के पास ही स्थित एक घर में स्थापित किया गया। ये जगह भी पंडित प्रदीप मिश्रा के घर के पास ही स्थित थी, लेकिन वो वहाँ कभी नहीं जाते। पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रसिद्धि का कारण शिव महापुराण का वाचन और रुद्राक्ष महोत्सव है। लेकिन वो खुद वैष्णव मत का समर्थन करते हैं। वो अपने माथे पर हमेशा वैष्णव मत का तिलक लगाते हैं। प्रदीप मिश्रा शिवपुराण का वाचन करने के साथ साथ टोटके भी बताते हैं। उनके टोटके विवाह, नौकरी, संतान और परीक्षा में सफल होने संबंधी होते हैं। कर्ज से मुक्ति और धनवान बनने के टोटके भी वो बताते हैं। उनका दावा है कि उनके टोटके पुराणों में लिखे हैं। अपनी कथा में वो सास बहू, देवरानी जेठानी, ननद भौजाई और अन्य रिश्तों के किस्से भी बताते हैं। इसलिए उनके फॉलोवर्स में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजनों में इससे पहले भी अव्यवस्थाएं होती रही हैं। उनके फॉलोवर्स की संख्या लाखों में है और विवादों से भी उनका काफी पुराना नाता रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजनों में कई बार विवाद हुए हैं। कोरोना के दौरान उन्होंने आयोजन कराया था, जिसका विरोध हुआ था। पिछले साल उन्होंने कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव किया और रुद्राक्ष की मदद से बीमारी से लेकर धनवान होने तक के उपाय उन्होंने बताए थे। इसकी वजह से उनकी काफी ख्याति बढ़ी थी। लेकिन एक बार फिर इसी रुद्राक्ष महोत्सव के बीच अव्यवस्थाओं को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।